जय हिंद। एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 3 2 4 वाला रैखिक समीकरण जिसका एक्सरसाइज 3.1 है। तो और ये पार्ट नंबर 4 है। क्या है? पार्ट नंबर 4। तो जो भी स्टूडेंट इसके पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो जरूर प्ले लिस्ट में से जाके देख लीजिएगा। इस क्लास में 5वां प्रश्न को हल करेंगे। पिछले क्लास में 4 प्रश्नों तक हो गया है। इसी प्रकार सब डाउट होगा तो कमेंट करके आप जरूर बताइए, कमेंट जरूर रखते हैं। तो चलिए, यहाँ से 5वां प्रश्न कह रहा है कि एक आयत के बगीचे का आधी परिधि 36 मीटर है जिसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। कच्ची ज्ञात करना है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद लिखेंगे कि माना कि आयत की लंबाई L मीटर है, ठीक है, और चौड़ाई B मीटर है। B मीटर है। अब देखिए प्रश्न में जो बोला है, प्रश्न से हो गया। तो जो बोला है कि लंबाई से उसकी कितना मीटर, 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई से 4 मीटर अधिक है तो 4 प्लस होगा, यहाँ पे 4 प्लस होगा तो L माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, 4। ये समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक है, समीकरण 1। और यहाँ पे लिखेंगे अब कि आयत की अर्ध परिमाप। तो यहाँ हो गया आयत का अर्ध परिमाप। परिमाप या परिधि एक ही होता है। तो परिमाप, अर्ध परिमाप कितना दिया है, 36 मीटर। तो यहाँ से लिख देंगे 36। और इसका जो फार्मूला होता है कि 1/2 बड़ी कोष्ठ 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बड़ी कोष्ठ बराबर कितना हो जाएगा, 36। 2 से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, 36। इसको समीकरण 2 मानेंगे। नेक्स्ट पेज में इसको करेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। तो यहाँ से लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 36 और लंबाई माइनस चौड़ाई बराबर 4 मीटर बराबर। तो इससे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस से b कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 2L बराबर कितना हो जाएगा, 40। तो 2 से 20 दूना के 40। तो लंबाई बराबर कितना आ गया, 20 मीटर। अब यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 में L बराबर 20 मीटर रखने पर तो पहला समीकरण है L माइनस बी बराबर 4। तो L बराबर कितना है, 20 है। L बराबर 20 माइनस बी बराबर 4। तो ये जो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 20 माइनस 4। और ये जो माइनस में है बराबर किधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 20 में से 4 जाएगा 16। तो b बराबर कितना हो जाएगा, 16। यहाँ पे लिखेंगे अतः लंबाई बराबर 20 मीटर, चौड़ाई बराबर 16 मीटर, और यही आपका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। क्या है, प्रश्न नंबर 6 है।
कि रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 को दिखाते हुए 2 4 वाले एक और रैखिक समीकरण इस प्रकार लिखें कि इस प्रकार बनाए युग्म का ज्यामितीय प्रतिनिधित्व हो। ठीक है, तो देखिए प्रतिच्छेदक रेखा, तो प्रतिच्छेदक रेखा में आप जान चुके हैं पहला पार्ट 1 में या पार्ट 2 में आपको बताया गया है कि A1 बटा A2 नोट इज इक्वल टू होता है B1 बटा B2 के। ये होता है प्रतिच्छेदक रेखा के। तो प्रतिच्छेदक रेखा, तो एक ही समीकरण दिया गया है, तो दूसरा एक ऐसा समीकरण लिखना है कि इसका A1 A2 के बराबर नहीं होगा, तो ये 2 हो जाएगा, बटा में कुछ नहीं, तो A2 बराबर 3 बटा B2 और 8 को छोड़ दो, खाली इसी को मैच करना है। ठीक है, नहीं तो 8 को भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे C1, तो यहाँ तो C1 दिया है 8, तो 8 बटा क्या हो जाएगा C2। अब ऐसा ही यहाँ पे चीज़ रखना है कि जो इसके इक्वल में नहीं है, तो यहाँ पे मान लिया जाए कि हम एक x रख देते हैं, तो x रखेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 रख सकते हैं। b का मान, b2 का मान यहाँ पे ऐसा रखना है कि इसके इक्वल में नहीं आएगा, तो यहाँ पे 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, मैच नहीं करेगा। और यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3, मैच नहीं करना है, बस वही। तो एक समीकरण बोल रहा है कि 2 4 वाला एक समीकरण और एक रैखिक समीकरण को इस प्रकार लिखिए कि बनाए गए ज्यामितीय हो, ज्यामितीय हो। तो क्या लिखेंगे, x प्लस यहाँ पे लिख देंगे 2x और यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं 10 12 कुछ भी। ये हो गया समीकरण है। तो इस तरह से एक समीकरण को लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक समीकरण हो गया। नहीं तो यहाँ पे अभी ऐसे बना सकते हैं, x प्लस 3y माइनस का 10, ये भी बना सकते हैं। तो ये भी एक दूसरे का क्या करेगा, मैच नहीं करेगा। इसी तरह से समानांतर, तो समानांतर का जो होता है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और C1 बटा C2। एक दूसरे के सभी के क्या होते हैं, ये बराबर नहीं होते हैं, ये खाली होते हैं B1 बटा B2 और C1 बटा C नॉट इज इक्वल टू होता है, तो समानांतर रेखा होता है। क्या होता है, समानांतर रेखा होता है। तो इसका भी एक एग्जाम्पल लिखना है। ठीक है, तो इसका भी एक एग्जाम्पल ऐसा बैठा लेंगे इस सूत्र पर। अब देखिए संपातित जो रेखा होता है वो तीनों बराबर होता है। ये क्या होता है, संपातित में तीनों बराबर होता है। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। ये तीनों जब एक दूसरे के बराबर होते हैं, जैसे 1/2 बराबर 1/2 हो, 1/2 है, 2 समीकरण है, 1/2 2 आ गया, तो संपातित मतलब होगा, संपातित क्या होगा, रेखा होगा। और इसका अनेक हल भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक एग्जाम्पल लिखना है। क्या करना है, एक एग्जाम्पल समीकरण का लिखना है। जैसे कि पहला जो प्रश्न में दिया गया है कि 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 है, तो हमको ऐसा चीज रखना है कि हमको बराबर में आ जाए। तो यहाँ पे अगर बट्टा में कर दे तो यहाँ पे 4 लिख सकते हैं, 4x, यहाँ पे 6x लिख सकते हैं, यहाँ पे 16 लिख सकते हैं। तो एक तरफ से क्या हो गया, समीकरण हो गया। क्या हो गया, समीकरण बराबर 0। क्योंकि बराबर हमको लाना है, बराबर में हमको देखना है कि 1/2 या एकक भी ला सकते हैं, तो 2 भी लिख सकते थे, 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको एग्जाम्पल एक समीकरण देना है। तो इसीलिए लिखेंगे समीकरण हो जाएगा 4x प्लस 6x मतलब y, 6y हो जाएगा और माइनस का 16 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरह से आपको एग्जाम्पल दे के हल करना है। ठीक है,
तो यहाँ तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। देखिए प्रश्न नंबर जो 7 है, तो ये जो प्रश्न नंबर 7 है ये रहेगा HW में। आपको हल करना है, समीकरण दिया गया है 2 समीकरण, इसको ग्राफ पर बनाना। तो पिछले पार्ट 3 या पार्ट 4 में आपको ग्राफ बता दिया गया है। किसी प्रकार से आपको दिक्कत होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आवाज़ का क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।